वेदव्यास जी के आश्रम में से कुछ शिष्य विद्याभ्यास पूर्ण करके विदा लेने की तैयारी में थे। वे शिष्य मंडली गुरु जी के पास आती और कहती है कि पूज्य गुरुवर, आपने हमको जो विद्या दी है उससे हम कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं कि आप हमसे कुछ गुरु दक्षिणा मांगिए। वेदव्यास को जब गुरु दक्षिणा मांगने के लिए शिष्यों ने कहा तो वेदव्यास जी को शुभदेव का स्मरण हुआ। ये बच्चों में शक्ति है कि शायद मेरे शुभदेव को कहीं से ढूंढ कर ले आए। वेदव्यास जी ने कहा कि अगर आप मेरे शिष्य हो और मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा सुखदेव जहां भी हो वहां से ले आओ। सुखदेव को लाना इतना आसान तो था नहीं। बाप के रोने पर भी जो सुखदेव नहीं आए और जन्म के साथ जो दौड़ने लगे, परिव्राजक बन गए, सुखदेव को समझा बुझा कर तो ला नहीं सकते। शिष्यों ने कहा गुरुजी से कि आप हमें कुछ भागवत के श्लोक सिखाइए, बहुत ताकत है भागवत में, कुछ श्लोक सिखाए वेणुगीत के। शिष्यों ने कहा हम जाते हैं गुरु महाराज, प्रयास पूरा होगा सुखदेव जी को यहां ले आने का। शिष्य निकले जंगलों में, पहाड़ियों में, गुफाओं में, वृक्षों के नीचे, जहां कोई भी साधु संत ऋषि फकीर मिले तो वेणुगीत का थोड़ा श्लोक गाते थे। वेदव्यास जी ने कहा था कि ये श्लोक सुनकर जो खड़े होकर आपके पीछे पीछे आने लगे, समझ लेना ये मेरा सुखदेव है, क्योंकि सुखदेव समझ सकता है ये भाषा, मेरे सुखदेव ही भागवत पढ़ सकता है। शिष्य जंगल में, वन में गए, जहां कोई ऋषि मुनि बैठे होते हैं वहां श्लोक गाते हैं, कोई प्रतिभाव नहीं मिलता है। शिष्य आगे बढ़ते हैं। इतने में एक जगह सुंदर 16 साल के बालक जैसा दिव्य तेज है, सर पे जटा है, कौपिन मात्र धारण किए हैं, ऐसा एक युवक ध्यान में लीन था। और शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार वेणुगीत की एक पंक्ति सुनाई। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोर कर्णकारम। श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं उस दृश्य का वर्णन है ये वेणुगीत के श्लोक में। जैसे ही शब्द कान में पड़े तो ये शब्द नहीं थे, शब्द ब्रह्म थे। ध्यान में से आंखें खोली, रुकिए, समझ गए, शिष्य समझ गए कि यही सुखदेव है। रुके नहीं, आगे बढ़े, एक पंक्ति और गाई। सुखदेव जी खड़े होकर पीछे पीछे आने लगे। शिष्य रुके नहीं, एक पंक्ति और गाई। रंध्रान वेणु अधर सुधिया पूरियन। रंध्रान वेणु वेणुगीत के श्लोक है, मतलब टुक में तो पीछे आते हैं, जैसे पीछे पीछे पीछे, वैसे एक एक श्लोक गाते गए और सुखदेव को आकर्षित करते रहे और आकर खड़े रह गए भगवान वेदव्यास के आश्रम पे। और शिष्यों ने कहा सुखदेव जी से कि महाराज, आप जो 2-4 श्लोक सुनकर इसके पीछे पागल होकर यहाँ तक आए हो ना, ऐसे तो 18,000 श्लोक है। और ये है, देखो भगवान वेदव्यास, आपके पूज्य पिताजी इसका सर्जन करने वाले। सुखदेव प्रसन्न हो गए। गुरु दक्षिणा भी चुका दी शिष्यों ने सुखदेव जी को लाकर। शिष्य अपने घर गए और सुखदेव ने वंदन करके, प्रणाम करके कहा, पिताजी पूरा भागवत मुझे पढ़ना है।